खरीदारी हुई है। और होल्डिंग्स में जैसे मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मैं सिर्फ स्क्रीन देख के बाद बता सकता हूं कि एफआईएस की तरफ से कुछ ना कुछ खरीदारी 100% हुई होगी, क्योंकि 24,800 का ब्रेकआउट ऐसे नहीं हो सकता, ये बिना एफआईएस के पैसे के नहीं हो सकता। कल जिस तरह का मूवमेंट आया, रिलायंस 2% ऊपर बंद हुआ, आईटी इंडेक्स डेज हाई जाके बंद हुआ और ऑटो इंडेक्स के अंदर मजबूती थी। ये कुछ एक इंडिकेशन तभी आते हैं जब एफआईएस का मनी आती है। एफआईएस की लॉन्ग होल्डिंग्स कितनी मैं आपको बताता हूँ, ये 39% से बढ़कर 45% हो गई है। डैट मीन्स करीब 6% का लॉन्ग और बढ़ा है। आई रिपीट, 39% से बढ़कर 45% हो गई है एफआईएस की होल्डिंग्स। इस बीच अगर आप रिटेल की होल्डिंग्स देखेंगे कि हम और आप कितनी पोजीशंस लॉन्ग करके बैठे सिस्टम में, तो 50% है। हम 50% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो इंस्टीट्यूशनल जो काम करेगा वो नील एंड वॉइड होता जाएगा, यानी कि ज़्यादा उसका प्रेशर नहीं बन पाएगा। ठीक, तो 50% के आसपास रिटेल चल रहा है। डीएस के पास 62% के आसपास की होल्डिंग्स हैं। एक बार निफ्टी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाइएगा, उसके अंदर एक पॉइंट रीड करने को है और फिर उसके बाद आपको क्या आज करना है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। निफ्टी फ्यूचर वाली प्लेट जिसमें प्रीमियम वगैरह लिखा होता है। कल अगर आप देखेंगे तो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस फिर से बनी है निफ्टी पे। आई रिपीट, फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस फिर से बनी है निफ्टी पे। प्रीमियम्स ठीक है, करीब 90 पॉइंट के आसपास का प्रीमियम अभी आपको दिख जाएगा। दिखाइए प्लेट तो दिखाइए, तो 90 पॉइंट के आसपास का वो प्रीमियम भी दिख जाएगा। और ये जो पोजीशंस बनी है कल, ये लॉन्ग साइड पे बनी है। 4% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है और 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट आपको खड़े हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे जो प्लेट आएगी वो वैल्यू वाली होगी। कुल मिला के जो फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनी है उसके अंदर ये बात है कि बाजार ने कल जो ब्रेकआउट्स किया है वो काफ़ी जोर का किया है, काफ़ी शानदार किया, काफ़ी बेहतर किया है और 25,000 के ऊपर फर्स्ट डे क्लोजिंग की है। आज जब सेकेंड डे क्लोजिंग होगी तो कैसे काम करना है। देखो, कल हमने आपको 2 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट ये बताया कि 12 बजे के बाद का मोमेंटम होगा, वो आया। फिर ये बात भी बताई कि 24,500 का बेस है, यहाँ से पुल बैक आएगा, आपको उस रेंज के बॉटम पे पकड़ना है, ऊपर बेचना है। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट ये बताया था कि मार्केट्स काफ़ी लाइट है, अगर हरा रंग थोड़ा सा भी डाल देंगे, यानी कि थोड़ा सा भी गुड न्यूज़ डाटा बनेगा तो बाज़ार बहुत ज़ोर से रिएक्ट करेगा। तीनों चीज़ें एग्जैक्टली हुई हैं। कल जो बढ़ा था 12 बजे के बाद आई, मार्केट लाइट थी इसलिए उड़ने में आसानी हुई। और तीसरा 24,500 का लो बना। तीनों के तीनों पॉइंट्स मार्केट ने हमारे हिट किए और उसके बाद जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही हुआ। 24,800 पार होते ही आपको पता है 200 पॉइंट जो जुड़े हैं इसके अंदर 25,062, इनफैक्ट 300 पॉइंट बोल देता हूँ, ये 300 पॉइंट मात्र 10 मिनट में जुड़े हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर ही। बाजार ने फिर देखा नहीं, 24,800 को एक बार पार करने के बाद स्पीड से निकाला ऊपर बाजार को। अब आपको करना क्या है, देखो 24,800 आपका बेस तो हो गया, ये तो आप भी मान के होगे। अगर आज 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो आपका बेस बन चुका है 24,800। तो 24,800 के डिप की वेट करो, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो चेज़ मत करना, पीछे पीछे मत भागना, गिरने के चांसेस हैं। हमने आपको 24,500 के पीछे भगवाया नहीं, आपको बोला कि बैठे रहो, अपने आप आएगा। देखो बाजार झक मार के 24,900 पे था, 400 पॉइंट नीचे आया, आपको पोजीशंस पे बिठाया, फिर वापस गया। ऐसे अब आपको 24,800 की वेट करनी है। 24,800 वापस जब भी कभी मार्केट्स आपको मिले तो आप पोजीशंस बोले सर आज तो गिफ्ट निफ्टी तेज़ है, आज कैसे बनेगी फिर पोजीशंस, 25,000 के तो और ऊपर दौड़ जाएगा। तो 25,200 का एक रेजिस्टेंस भी है, दौड़ भी जाएगा तो कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आपके शायद उस दौड़ने के बाद ना मिले। ध्यान रखे जाए, फ्राइडे का सेशन भी है और नई सीरीज़ की शुरुआत है वीकली बेसिस पर भी। ऐसे एक बार ज़रा जल्दी से बैंक निफ्टी दिखा दो आप। तो मेरी तरफ से आज का लेवल अब आप सिर्फ यही है कि थोड़ा सा और वेट करो, 24,800 के आसपास पोजीशंस मिलती है, प्लस करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में हो आप। मैंने कल भी आपको नोटिस करवाया था ये बात, ठीक। लेकिन थोड़ा वेट करके आप वैल्यूएबल असेट्स को पकड़ो जितना पकड़ सकते हो। बैंक निफ्टी स्क्रीन पर दिखाओ जल्दी से। बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो 2 से 2.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, लॉन्ग पोजीशन जहाँ पर बनी है। ध्यान रखा जाए, जब भी लॉन्ग बनता है बाजार जल्दी जल्दी नीचे नहीं आता, शॉर्ट कवरिंग से जल्दी नीचे आता है, लॉन्ग से नहीं आता। डेज हाई पे बंद हुआ है। कल का कॉम्बिनेशन देखो, बैंक निफ्टी डेज हाई बंद हुआ है और आईटी इंडेक्स भी डेज हाई बंद हुआ है। तो निफ्टी का आईटी और बैंक दोनों के दोनों डेज हाई बंद हुए हैं। और अगर यहाँ पे बैंकिंग स्टॉक्स चले तो वहाँ पे आईटी स्टॉक्स भी चले, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बहुत दिनों तक नहीं रहेगा, तो एक ना एक को स्टेप डाउन करना पड़ सकता है। तो
मेरे को थोड़ा आईटी पे ज़्यादा ट्रस्ट है, मेरे को लग रहा है कि बैंक थोड़ा स्टेप डाउन करेगा, इसलिए इसके लिए भी आप वेट करो। आप इसका ऑलरेडी ऑल टाइम हाई लगा हुआ है, अभी निफ्टी की बारी है ऑल टाइम हाई लगाने की, और उसमें वेटेज आईटी की कैलकुलेशंस होंगी। छोटा सा पॉइंट रख देता हूँ आपके सामने, इसमें भी 55,000 से लेके 54,800 की रेंज का वेट करो, अगर मिल जाती है प्लस करना, फिर 55,500 पे माल बेच देना। ठीक है जी, तो यही पॉइंट आपको इस समय रखना है। छोटे छोटे डिप्स की वेट करो, उस डिप्स को बॉट करो, फिर बेचते जाओ। छोटे छोटे डिप्स की वेट करो, एक सपोर्ट पे आएगा, बॉट करो, फिर बेचते जाओ। इस तरह से चलना है, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट करने से फिलहाल थोड़ा बचना चाहिए, मार्केट काफ़ी गर्म है इस समय। आगे बढ़ते हैं। अब सचिन गुप्ता जो 5 पैसा कैपिटल के हमारे मेहमान हैं, उनसे हम जरा कनेक्ट कर लेते हैं, आपको थोड़ा और गाइड करेंगे। सचिन भाई नमस्ते। एक बार इंडेक्स पे आपकी जल्दी से गाइडेंस और आपके स्टॉक्स। ओह ठीक है, उनसे भी बात नहीं हो पा रही है, शायद किसी वजह से आवाज़ उनकी क्लियर नहीं आ रही है हमारे तक। एक काम करता हूँ मैं, जब तक वो ठीक होता है आपको ज़्यादा मैं वेट नहीं कराऊंगा, उनकी ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रख देता हूँ। एक बार प्रोड्यूसर साहब दिखाइए सचिन ने क्या आपको ट्रेडिंग कॉल्स दी हैं, ताकि हम यहीं से अपने आप ही आपको बता देते हैं, अगर फिर जुड़ जाएंगे तो बात होगी। LIC हाउसिंग बहुत बढ़िया स्टॉक उन्होंने यहाँ पे छांटा है, 650 रुपये का टारगेट है, 608 का स्टॉप लॉस है, रिस्क रिवॉर्ड जमता है, यहाँ पे पैसे अच्छे मिल सकते हैं। छोटा मोटा डिप मिल जाए तो और अच्छा है, कल की क्लोजिंग भी बढ़िया है। तो सचिन गुप्ता का जो पहला ट्रेड है वो LIC हाउसिंग है। दूसरा ट्रेड लेके एम्फेसिस, ये भी बहुत बढ़िया ट्रेड आया, 2750 रुपये के टारगेट के लिए आप इसमें भी खरीदारी करें। 25.65 का स्टॉप लॉस है, ध्यान रखा जाए। IT एग्रेसिव ब्याज दरों वाले स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, केमिकल स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, ये इस तरह के कुछ एक शेयर्स हैं, ये काफ़ी एग्रेसिव हैं, बट इसमें सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, तो एम्फेसिस हो गया आपका, इसमें 2750 तक का टारगेट है, 2565 का। दूसरा शेयर हो गया LIC हाउसिंग का, 650 का टारगेट है। आई थिंक उनसे बात ही नहीं हो पाई, तो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर जो कल आए नतीजे हैं, शरद आप